नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रत्नेश एकेडमी पर। तो आज ये यूपी स्पेशल की सेकंड क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर सेकंड है ये, और ये संबंधित है वन्य जीवों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेंगी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य, और 14 जो हैं बर्ड सेंचुरी मिलेंगी, और उसमें से ये जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब बात करते हैं पहले नेशनल पार्क की। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, और जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और ये आपका है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इसके बारे में अगर जानें तो कुछ, तो ये है कि 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1977 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया है 1987 से 88 के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है। तो इस तरीके से अगर आप मैप भरेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है और कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। ठीक है, ओके। तो ये देखते हैं लखीमपुर खीरी, और इसमें क्या है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड सेंचुरी। तो उत्तर प्रदेश में आपको 14 बर्ड सेंचुरी मिलेंगी। इनको 1 बाई 1 मैप में देखेंगे। देखिए ये यूपी का मैप मैंने भरा है इस तरीके से। तो अब इसको अगर इधर से देखें बलिया से, तो बलिया में आपको मिलेगा सुरहाताल पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य कहें या पक्षी विहार कहें। ठीक है, ये 1991 में स्थापित है, और इसको इसको जो है एक और नाम है जयप्रकाश नारायण भी इसी को कहते हैं, सुरहाताल पक्षी विहार। तो दोनों में से अगर आपको कुछ भी पूछा जाए तो कहाँ पर है ये, बलिया में। ऐसा ही बखीरा पक्षी विहार 1990 में स्थापित है, और ये संत कबीर नगर में है। इसी तरीके से पार्वती अरंगा 1990 यानी कि 1990, और ये आपका गोंडा में है, काफ़ी पूछा जाता है। सांडी 1990 हरदोई में है। लाग बहोसी 1988 कन्नौज में है ये। ठीक है, पटना 1990 एटा में है। शेखा झील 2016 अलीगढ़ में है। ओखला गौतम बुद्ध नगर 1990 में स्थापित है ये। सुर सरोवर 1991 यानी 1991, और ये है आपका आगरा में। ठीक है, ऐसे ही समान पक्षी अभयारण्य, तो इसके मतलब ये नाम मैंने लिखे हैं, इसके पीछे आप पक्षी अभयारण्य जोड़ लें, समान पक्षी अभयारण्य है, ये है आपका मैनपुरी में। इसी तरीके से विजय सागर पक्षी अभयारण्य महोबा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली। तो ये टोटल 14 यानी कि 14 पक्षी अभयारण्य हैं, और जो मैंने आपको मैप में इस तरीके से दिखाएं, आप भी इसी तरीके से एक मैप खरीदें और उसको भरें, तो क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि कौन सा अभयारण्य किस ज़िले में है। ठीक है, हाँ एक लास्ट बचा है ये भीमराव अम्बेडकर, ये 2003 में है, और ये है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट है पक्षी अभयारण्य से संबंधित ही, पक्षी विहार से संबंधित, जैसे कि लाख बहोसी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा है, पटना पक्षी विहार सबसे छोटा है, ये आपको याद रखने हैं। और नवाबगंज पक्षी विहार, इसका एक दूसरा नाम भी है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कहते हैं नवाबगंज पक्षी विहार को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो उत्तर प्रदेश में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनको भी हम मैप में देखेंगे। ठीक है, तो ये मैप जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, यूपी का मैप है ये। अगर यहाँ से बात करें तो जैसे हस्तिनापुर 1986 में स्थापित है, और ये आपके 4 जिलों में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकंड नंबर पे है किशनपुर 1972 में स्थापित, और ये आपका है लखीमपुर में। इसी तरीके से कतरनिया घाट 1975 बहराइच। सुहेलवा 1988, सुहेलवा 3 जिलों में है, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। सोहागी बरवा ये महाराजगंज ज़िले में है। ठीक है, 1987 में स्थापित है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये 1989 में स्थापित है, ये वाराणसी में है आपका। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957 चंदौली। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य सोनभद्र। ऐसे ही रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 चित्रकूट। इसी तरीके से
ललितपुर में है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, और चंबल वन्यजीव अभयारण्य आपका पड़ेगा आगरा और इटावा में। ठीक है, तो ये इस तरीके से टोटल 11 वन्यजीव जो है बिहार या अभयारण्य हो गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप मैप से भरें तो सही रहेगा, आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी। कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि इन्हीं वन्य जीव विहार हैं उसके बारे में। जैसे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये वन्यजीव विहार हैं। इससे पहले हमने जो देखे थे वो पक्षी विहार थे, पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। उनमें से पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये सबसे पहले स्थापित हुआ था 1987 से 88 के बीच में, लखीमपुर खीरी में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014-15 पीलीभीत में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये अभी लेटेस्ट बना है 2022 में, और ये आपका चित्रकूट में है। अब यहाँ पे हमने टाइगर रिजर्व की बात की है, तो एक प्रोजेक्ट टाइगर, आपको केंद्र सरकार की योजना याद रखनी है। ये 1973 में जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल गार्डन उत्तर प्रदेश में। यूपी में कितने जूलॉजिकल गार्डन है? जूलॉजिकल गार्डन का मतलब होता है प्राणी उद्यान, जिसको आप जू भी कहते हैं, यानी कि चिड़ियाघर। तो यूपी में 3 हैं, एक लखनऊ में, कानपुर में और गोरखपुर में। लखनऊ में जो है वो नवाब वाजिद अली शाह के नाम से है, और गोरखपुर का जो है अशफाक उल्ला खां के नाम से है। ठीक है, ये आपको 2 नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं वन्यजीव विहार से संबंधित कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, आपको डेट याद रखनी है। इंडिया में टोटल 33 जो हैं एलिफेंट रिजर्व हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक है, और उत्तर प्रदेश का है तराई हाथी रिजर्व, ये याद रखना है आपको। ठीक है, घड़ियाल संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र, ये यूपी में कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ के कुकरेल में, ये याद रखना है, 1975 में स्थापित है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यानी कि ये गिद्ध के संरक्षण से संबंधित है, और ये आपका कहाँ पर है? महाराजगंज में है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र है ये जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अब आगे देखते हैं कि इस टॉपिक से, यानी कि वन्यजीव जो ये टॉपिक है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2023 में ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। इससे पहले अभी हम लोगों ने जब वन्यजीव अभयारण्य देखे थे, टोटल 14 हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य 11 हैं, पक्षी अभयारण्य 14 हैं, तो 11 हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र, बहराइच, लखीमपुर खीरी या चंदौली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंदौली में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? अब ये यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। 1975 में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन दिया है किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन है, कतरनिया घाट। ठीक है, ये आपका बहराइच में है। तीसरा ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? जनपद यानी कि किस जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? अभी हमने देखा था, तो ये लखीमपुर खीरी। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2022। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, 22 में 2 इस टॉपिक से संबंधित आए हैं, 23 में भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो ज़्यादातर आपको क्या याद रखना है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य या नेशनल पार्क किस ज़िले में स्थित है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, आज का टॉपिक बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।